हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आशा करता हूँ यार आप सब बढ़िया होगे। तो यार आज के वीडियो में हम बात करने वाले एक इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जिसमें यार आप लोग जो है वो अक्सर कमेंट करके पूछते रहते हो कि हमारे ब्लॉग का अचानक से जो है वो ट्रैफिक डाउन हो गया। ऐसा किस वजह से होता है। और यार देखो, ये जो वजह है ना अचानक से ट्रैफिक डाउन होना, इसमें आप कोई अकेले नहीं हो। कोई नया ब्लॉगर हो भाई, इसने अभी भी ब्लॉगिंग स्टार्ट करी हो, उसका कोई ब्लॉग पर यार महीने का 1 लाख का ट्रैफिक आने लगा, और फिर एकदम से क्या होता सडन देखता है कि भाई एकदम से पता नहीं क्या हुआ, 2-4 दिनों में ही ट्रैफिक सीधे 1 लाख से जो है वो 10 हज़ार पे आ जाता है। तो ये सिर्फ नए ब्लॉगर लोगों के साथ नहीं होता है। कई बार हम लोग जो इतने पुराने हो गए हैं, या कई सारे पुराने ब्लॉगर भी होते हैं ना, उनकी भी वेबसाइट यार हिट हो जाती है। और उसके मल्टीपल कई सारे कारण हो सकते हैं। आप किसी से सीधे एक लाइन में इसका आंसर पूछोगे कि ऐसा मेरी वेबसाइट पे भाई क्या हो गया, मेरे ब्लॉग पे मैंने क्या गलती कर दी कि भाई मेरा ट्रैफिक जो है वो एकदम से डाउन हो गया। जैसे कई बार हमको अपने ब्लॉग पर एकदम से जो है वो जे कर्व देखने को मिलता है कि भाई एकदम से ट्रैफिक जो है बूस्ट हो गया, वैसे कई बार क्या होता है ट्रैफिक जो है वो डाउन भी हो जाता है। तो इसके कारण जो है यार वो मल्टीपल हो सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में मैंने भी कई सारे ऐसे वेबसाइट्स पर यार काम करा जिसमें एकदम से जो ट्रैफिक है यार वो बूस्ट हुआ, और कई बार जो है एकदम से ट्रैफिक जो है वो सीधे जो है वो घुस भी गया, सीधे जो है वो डाउन मार गया। अब इसमें कई बार क्या होता है कि आपका ट्रैफिक यार समय के साथ साथ रिकवर भी हो जाता है। कई बार हमारी गलती होती भी नहीं है, हमारे ब्लॉग की गलती होती भी नहीं है, गलती यार गूगल की तरफ से ही होती है, और 1-2 महीने में कई बार ट्रैफिक रिकवर हो जाता है। और इसमें होता क्या है कि देखो, कि जब हमारा ट्रैफिक डाउन हो जाता है तो बहुत सारे लोग जो है वो पैनिक कर जाते हैं। वो एकदम से सोचता है कि यार पता नहीं यार क्या गलती हो गई मैं, और वो फिर यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं या कई मल्टीपल ब्लॉग्स वगैरह पढ़ते हैं। और जब आप किसी के ब्लॉग्स पढ़ोगे कि भैया ट्रैफिक डाउन हो गया, वापस से उसको कैसे बढ़ाएं, ऐसी क्या दिक्कत हो गई, तो लोगों ने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मल्टीपल चीज़ें जो है वो सजेस्ट करी होती है। अब आप वो मल्टीपल चीज़ें जो होती है उसके एक्सपेरिमेंट करने लगते हो अपने ब्लॉग पर। और जबकि यार प्रॉब्लम हो सकता है आपके ब्लॉग में थी ही नहीं, प्रॉब्लम गूगल में ही आप देखते हो यार महीने महीने भर में कोई ना कोई यार अपडेट आती रहती है, कहीं ये अपडेट आ गई, कहीं वो अपडेट आ गई, और उसके बाद ट्रैफिक जो है वो समय के साथ साथ रिकवर भी हो जाता है। तो पहली तो गलती ये आपको ये नहीं करनी है मेरे हिसाब से, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा हुआ है, कि तुरंत जो है पैनिक होकर के कोई भी एक्शन नहीं लेना है। ये नहीं कि अपना ब्लॉग का किसी ने बोला कि यार डिज़ाइन चेंज कर दोगे, नेविगेशन नहीं सही था, ये चीज़ नहीं सही थी, वो चीज़ नहीं सही थी, इंटरलिंकिंग आपकी नहीं थी, ऐसा नहीं था वैसा नहीं था। देखो, जब अगर आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक फॉर एग्जांपल के लिए 10,000 पर डे आ रहा था, और अभी एकदम से जो है 200-300 ट्रैफिक बचा, तो 10,000 पर डे जब आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक आ रहा होता तो कुछ बात होगी ना, तभी तो उसमें 10,000 का ट्रैफिक आ रहा होगा। आपने पहले से ही उसमें सब चीज़ें कर रखी होगी। बट कई बार गूगल की तरफ से गलती हुई, उसमें कोई अपडेट आया, उस अपडेट में क्या है आप गेहूं के साथ जो है वो आपकी घुन भी पिस गया। सब कुछ सही था आपका, बट भाई वो पिस गया, तो एकदम से जो है वो ट्रैफिक डाउन हो गया। अब आप लगे हो एक्सपेरिमेंट करने में। अब उस एक्सपेरिमेंट पे भाई होता क्या है ना, कि आप जो है अपनी वेबसाइट के साथ और ज़्यादा गुड़ गोबर कर देते हो। जो अपने आप सही हो सकता था, ये मेरे साथ खुद पर्सनली हुआ है, इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी भी एक वेबसाइट पे क्या था कि ट्रैफिक एकदम से बूस्ट हुआ, 10,000 का पर डे का ट्रैफिक आने लगा। एकदम से पता नहीं क्या हुआ, कौन सी एल्गोरिथम में क्या चीज़ चेंज हुई है, करीबन बहुत स्टार्टिंग के 2-3 साल पहले की बात है। अब मैं लग गया भाई पढ़ने में, भाई ऐसा क्या हो गया यार, एकदम से अच्छा खासा ट्रैफिक आने लगा था, अच्छी खासी अर्निंग आने लगी हुई थी, और आपको पता होता है कि आपने जेन्युइन तरीके से बढ़िया काम करा हुआ है ब्लॉग में, बट तब भी आप जो है वो पैनिक कर जाते हो। आप क्या यार, हम भी कर जाते हैं, हर कोई कर जाता है, बट एक्सपीरियंस से धीमे धीमे जो है हमको ये चीज़ पता चलती है कि यार जब भी एकदम से ट्रैफिक डाउन हो जाए तो पैनिक वैनिक नहीं करना है। थोड़ा सा शांति रखनी है, 1-2 महीने की। अपने ब्लॉग पर ज़बरदस्ती की छेड़खानी नहीं करनी, जैसे काम कर रहे थे यार वैसे ही काम करते रहना है, और थोड़ा सा छोड़ देना है गूगल के ही भरोसे। उसी से ही हमको 10,000 पर डे का ट्रैफिक आ रहा था, उसी ने जो है हमारा ट्रैफिक एकदम से जो है वो 500 कर दिया। तो 1-2 महीने तो हमको छोड़ देना, उसमें कुछ नहीं करना, जैसे काम कर रहे थे वैसे करते रहना। अब कुछ टाइम बीत गया, उसके बाद भी आपका ट्रैफिक जो है वो रिकवर नहीं हो रहा है, तो फिर यार दूसरा क्वेश्चन ये आता है, फिर कहीं ना कहीं आपने, या तो फिर बहुत सारे लोग ना ट्रिक्स कर देते हैं, हाई क्वालिटी कई बार बैकलिंक बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम यहाँ पर ट्रिक्स की बात करें तो एक्सपायर डोमेन एक ट्रिकी चीज़ हो गई, जिसमें एक एक्सपायर डोमेन लिया, एकदम से उस पर जो है वो 1-2 साल तक बढ़िया ट्रैफिक आता रहता, फिर ट्रैफिक जो है उसमें डाउन हो जाता है। जैसे जैसे गूगल जो है वो चीज़ को पता लगाता है कि एक्चुअली में क्या करके जो है वो ट्रैफिक लेकर के आया जा रहा है, क्योंकि उसमें कई बार देखो कि एक्सपायर डोमेन तो होता है, उसमें कुछ ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट होता नहीं है। तो फिर क्या होगा कि समय के साथ साथ जो है उसका ट्रैफिक डाउन होता जाता है। तो अगर आपने कुछ ऐसे ट्रिक्स फिक्स लगा रखी हुई है, कुछ जुगाड़ लगा रखे हैं, फर्जी के बैकलिंक बना रखे हैं, तो हो सकता है तो आपको एकदम से बूस्ट मिल जाएगा, बट कहीं ना कहीं फिर कुछ टाइम बाद आपका ट्रैफिक जो है भाई डाउन ही होना है। तो अगर आप कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड ब्लॉग बना रहे हो जिसमें कंटेंट जो है की रोल प्ले करता है उसको रैंक करवाने के लिए, तो भाई उसकी क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, लोग जेन्युइन कंटेंट लिख रहे होते हैं,
अच्छा ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा होता है, फिर एकदम से ट्रैफिक डाउन हो जाता है, तो उनको पैनिक करने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि वो तो अपना बढ़िया काम कर ही रहे थे। वो कुछ हो सकता है टेम्प्रेरी बेसिस में, कई बार चीज़ें हो जाती है, अपने साथ भी होती रहती है, तो मैं 1-2 महीने तो मैं शांत बैठा रहता हूँ, मैं कोई एक्शन नहीं लेता, जैसे काम करा चलने दो। अब देखता हूँ यार कंटिन्यूअस जो है वो भाई ब्लॉक सीधे यार नीचे ही जाता चला जा रहा है, तो फिर जो है हमें एक्शन लेने होते हैं, फिर हमको जो है थोड़ी सी चीज़ें करके देखनी पड़ती हैं। थोड़ी सी चीज़ें क्या करके देखनी पड़ती है, उस केस में आपको सबसे पहले तो अपने ब्लॉग का एनालाइज करोगे, और एनालाइज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई अपने ब्लॉग को सर्च कंसोल में ऐड करना। सर्च पहले के ज़माने में सर्च कंसोल में इतने फीचर नहीं होते थे, आपको इन डेप्थ डिटेल आपको अपने ब्लॉग के बारे में नहीं पता चलती थी। जैसे कि हमें ब्लॉग का लेआउट के बारे में नहीं आइडिया लगता था कि हमने लेआउट सही बनाया हुआ है कि नहीं बनाया हुआ है, यूज़र एक्सपीरियंस हमारे ब्लॉग का किस तरीके से है। बट अब आज के टाइम पर सर्च कंसोल इतना ज़्यादा एडवांस हो गया है कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो है ना, वो अगर आप अपने सर्च कंसोल में ऑब्जर्व करोगे, उनको धीमे धीमे फिक्स करते जाओगे, तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपके ब्लॉग में जो है वो इंप्रूवमेंट दिखाएगा, वापस से जो है वो ट्रैफिक बूस्ट करेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, जिस वजह से भी मैंने देखा है कि ब्लॉग का ट्रैफिक सडन डाउन हो जाता है। वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, अगर आपके ब्लॉग में बढ़िया ट्रैफिक आ रहा है किसी पेज पर, हम एक पर्टिकुलर किसी पेज की बात लेते हैं कि उसमें जो है हमारा बढ़िया सा ब्लॉग पोस्ट रैंक हो गया, उसमें अच्छा खासा सर्च वॉल्यूम्स और उसमें पर डे का 10,000 का जो है वॉल्यूम आ रहा है सर्च का। तो 10,000 के सर्च वॉल्यूम वाले में हम क्या करते हैं, किसी अपनी एक्सटर्नल कोई नई वेबसाइट हमने बनाई है जिसकी अथॉरिटी बिल्कुल नहीं होगी, उसको कई बार क्या है हम वहाँ से लिंकअप कर देते हैं, और वो जो डोमेन होता है उसकी वैल्यू से पहले से खराब हो रखी है। कुल मिलाकर मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर किसी ब्लॉग पोस्ट पर अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है, उसमें अगर आप कोई भी एक्सटर्नल डोमेन का लिंक अटैच करते हो जिसकी रेपुटेशन खराब है, तो आपका जो एग्जिस्टिंग ब्लॉग पे जो ट्रैफिक आ रहा होगा ना, वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, सडन उसका ट्रैफिक जो है डाउन हो जाता है, और जैसे ही आप उस लिंक को हटाओगे आपका ट्रैफिक बूस्ट होता है। ये पर्सनली अभी मैंने सेम चीज़ जो है वो एक्सपीरियंस करी कि मैंने एक एक्सटर्नल वेबसाइट का लिंक लगाया और वो वेबसाइट रैंक ही नहीं हो रही थी। कई बार क्या है वो चीज़ हेल्प करती है। अब ये भी यार बड़ा ट्रिकी चीज़ हो गई है ना, पहले होता था क्या थी कि आप लगाते थे तो दूसरी वेबसाइट को जो है वो बूस्ट मिलता था और वो जो है रैंक कर जाती थी। बट भाई अब ये हो गया ना कि अगर आप अपने एक रैंक्ड ब्लॉग पोस्ट पर जिसमें अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है, उसमें अगर ऊल जलूल यहाँ पे इसलिए मैं कहूँगा ना, उससे रिलेटेबल नहीं है, सिर्फ आपने क्या कर दिया है कि अपने किसी दूसरे डोमेन को रैंक करवाने के लिए, उसके पेजेस रैंक करवाने के लिए इररिलेवेंट लिंक उसके अंदर अगर आपने पेस्ट मार दिए, तो मेरे हिसाब से यार जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता है ना, वो यार आपकी उस पोस्ट की यार रैंकिंग जो है वो इफेक्ट करती है। अगर वो पहले दूसरे नंबर पर रैंक कर रही होगी, उल्टे सीधे लिंक लगा दोगे, इसको हम लिंक जूस भी कुछ लोग बोलते हैं ना, वो लगा दोगे, तो भाई वहाँ का ट्रैफिक भी जो है वो डाउन हो जाता है। तो लिंक एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि ऐसा तो नहीं, ये तो वो बात होगी कि आपने खुद किसी दूसरे डोमेन को लिंक दे रखा हुआ है। कई बार क्या होता है कि आपके ब्लॉग के जो लिंक है वो ऐसी जगह क्रिएट हो जाते हैं जो अनट्रस्टेड वेबसाइटें होती है, जिनकी रेपुटेशन जो है वो खराब होती है। तो वहां से अगर कुछ बहुत ट्रैफिक आने लगा ना, जो कई बार अनटारगेटेड भी होता है, तो उससे भी जो है वो आपकी रैंकिंग में इफेक्ट पड़ता है। ये तो कुछ चलो आउटर सोर्सेज हो गए कि यार बार बार काम हो रहा है। दूसरा चीज़ है फिर आपको सर्च कंसोल में ऑब्जर्व करना होता है, तो इसका भी देखो कोई सीधा कट जो है इसका आंसर नहीं है। अगर आप देख रहे हो कि 2-3 महीने आपने देखा कि भाई मेरा ट्रैफिक जो है वो रिकवर नहीं हो रहा है, उसके बाद सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि सर्च कंसोल में ऑब्जर्व करो, वो एक एक चीज़ आपको बताता रहता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये कैसे पता चलेगा कि हमारी वेबसाइट पेनलाइज है कि नहीं पेनलाइज है। तो देखो पेनलाइज वाले केस में तो सर्च कंसोल में सीधा सीधा आपको हिंट मिल जाएगा कि भाई आपकी वेबसाइट पेनलाइज हो चुकी है, सीधे सीधा वहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाता है। बट कई बार क्या होता है कि ट्रैफिक डाउन हो जाता है, बट कहीं पता नहीं चलता कि हमारी वेबसाइट यार पेनलाइज है भी या नहीं है। तो उस केस में आपकी वेबसाइट या डोमेन पेनलाइज नहीं होता है, बस आपने कुछ जुगाड़ करके या कोई सिस्टम करके जो है वो अपने ब्लॉग पोस्ट का आपका रैंक हो गया होगा। जैसे जैसे गूगल ने ऑब्जर्व करा भाई ये तो बिल्कुल ही लो वैल्यू कॉन्टेंट है, ये कुछ वैल्यू नहीं क्रिएट कर रहा होता है ना, तो भाई वो समय के साथ साथ नीचे भी चला आता है। इवन मैंने देखा है कि जैसे मैं बहुत ऐसे ही वेबसाइटों पे काम करता हूँ जिसमें बहुत सारे मल्टीपल पेजेस रहते हैं, वेबसाइट बनाया, साइट मैप सबमिट करा, एकदम से लाखों पेजेस इंडेक्स हो गए। फिर धीमे धीमे जैसे ही गूगल ऑब्जर्व करता है यार कि ये थोड़ा सा लो वैल्यू कंटेंट लग रहे हैं, इनको नहीं रैंक करना चाहिए, धीमे धीमे आपकी वेबसाइट जो है वो डी इंडेक्स भी होती जाती है। अब पेजेस डी इंडेक्स हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ट्रैफिक भी जो है वो डाउन हो जाएगा। तो कोशिश यही करनी है कि हमें एक वैल्यूएबल कंटेंट रखना है, यूज़र को जो चाहिए वो मिले वहाँ पर। और जैसे कि मैंने कई सारी अपने जो मेरा आस्क करो 2.0 चैनल है यूट्यूब पे, और उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, और इस चैनल को भी जो है वो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो तो आपको दोनों ही जगह मिलने वाले हैं ना। तो अगर आपके कंटेंट में वैल्यू नहीं क्रिएट हो रही है,
तो भाई फिर वो रैंक भी नहीं कर पाएगा। अब वैल्यू दो तरीके से क्रिएट होती है, जैसे कि मैंने कई केस स्टडी में बताया है कि कुछ जो होते हैं वो कंटेंट लेस ब्लॉग भी होते हैं जिसमें कंटेंट लिखने की जरूरत नहीं होती है, वहाँ पे वैल्यू कोई और चीज़ प्रोवाइड कर रही होती है, जैसे कि उसको डाउनलोड फाइल मिल जाए, वैल्यू क्रिएट होगी, कंटेंट हो ना हो बट वहाँ से डाउनलोड फाइल मिल रही है, तो लोग फिर उसे बुकमार भी कर लेते हैं और वो भी जो है पोस्ट रैंक हो जाते हैं। आपने देखे होंगे बहुत सारी ऐसी वेबसाइटें जो है रैंक कर रही होती है जिसमें कंटेंट बिल्कुल ना के बराबर होता है बट उसका लेआउट और उसमें डाउनलोड फाइल मिल रही होती है। जैसे कि आपने एक रिंगटोन वाली वेबसाइट देखी होगी, मोब कब कुछ ऐसे करके उसका कुछ नाम है ना, उसमें कोई भी कंटेंट नहीं है, सिर्फ टाइटल पड़ा, सीधे डाउनलोड फाइल है, सीधे कंटेंट डाउनलोड हो जाता है। बट आप देखोगे जिसने एक ब्लॉग पोस्ट करके लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा होगा उसका जो पोस्ट है वो नहीं रैंक कर रहा होगा, बट भाई वैल्यू क्रिएट हो रही है, सीधे सीधे उसको डाउनलोड फाइल मिल जा रही है तो वो रैंक कर रहा होता है। तो इस तरीके के यार कुछ फंडामेंटल चलते हैं। तो पैनिक नहीं होना है एकदम से ट्रैफिक डाउन हो जाए, एक्शन लेना है, ऑब्जर्व करना है जाकर। ऑब्जर्व करने के लिए आपको कोई बाहर जो ब्लॉग पोस्ट और सब चीज़ें नहीं पढ़नी, क्योंकि सबके केसेस अलग अलग होते हैं। अब कोई किसी निच पे काम कर रहा होता है, उसका ट्रैफिक डाउन हो गया, तो जरूरी नहीं है कि यार वही सेम फंडे जो उसने अपने ब्लॉग के वापस से जो है उसको सही करने के लिए लगाए वो आपके ब्लॉग में भी अप्लाई कर जाएंगे, क्योंकि इसमें यार बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं, निच टू निच, आप किस तरीके के कॉन्टेंट में काम कर रहे हो, कॉन्टेंट किस तरीके का बना रहे हो, क्या वो जनरेटेड कॉन्टेंट है, किस तरीके का कॉन्टेंट, मतलब बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो उसमें बेटर यही रहेगा कि आप जो है ऑफिशियल जो गूगल का सर्च कंसोल है उसको ही ऑब्जर्व करो, वहीं पर जो एरर बताई जा रही है उनको फिक्स करो। जैसे जैसे एरर आप फिक्स करते चले जाओगे आपकी वेबसाइट नीट एंड क्लीन होती चली जाएगी, वो एरर भी वहाँ से जो है सर्च कंसोल से हटती जाएंगी, अपने आप जो है आपकी वेबसाइट में आपको वापस से जो है वो ट्रैफिक का ग्रोथ देखने को मिलेगा। कुछ भी जो है वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है और कहीं भी इधर उधर नहीं जाना है। जब हमें ऑफिशियल टूल अवेलेबल है जो हमको सारी चीज़ें बता देता है, चाहे तो वो यूज़र एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे तो वो ब्रोकन लिंक के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, हर तरीके की, चाहे तो 404 एरर हो, इंटरनल सर्वर एरर हो, हर तरीके की एरर जो है वो आपको आजकल सर्च कंसोल शो कर देता है। इसीलिए आज के टाइम पर अपने ब्लॉग को सर्च कंसोल में ऐड करवाना तो फर्स्ट प्रायोरिटी है। जैसे ही आपका ब्लॉग रेडी हो जाए पहली प्रायोरिटी ये है कि भैया सर्च कंसोल में जाके अपने ब्लॉग को जरूर करवा दो। आपकी वेबसाइट फॉर एग्जांपल के लिए डाउन होती है तो अपने आप वहाँ पर इंटरनल सर्वर एरर वगैरह टाइप के एरर जो है दिखाने लगेगा, नॉट रीचेबल दिखाने लगेगा, तो आपको ये भी पता चल जाएगा हाँ भाई आपकी वेबसाइट डाउन चल रही है। हालांकि ब्लॉग वर्डप्रेस की बात करें तो उसमें जेटपैक के अंदर फीचर होता है, वो आपकी वेबसाइट को जो है वो हिट मार के देखता रहता है। वेबसाइट सर्वर डाउन होना या स्लो होना एक बहुत ही ज़्यादा मेजर फैक्टर होता है। अगर बहुत कंटिन्यूस बेसिस में अगर आपका सर्वर डाउन जा रहा है, पेजेस लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आपकी जो ब्लॉग पोस्ट अच्छी खासी रैंक हो रखी है ना वो धीमे धीमे नीचे चली जाएगी। क्योंकि लोग मान लो फॉर एग्जांपल के सेमी कंटेंट आपको किसी कॉम्पिटिटर वाली वेबसाइट पे भी दिख रहा है जो आपसे नीचे रैंक कर रहा है, बट आपका सर्वर बिल्कुल बेकार क्वालिटी का था भाई, जब देखो तब डाउन ही हो जा रहा है, जब देखो तब स्लो ही चल रहा है, तो भाई आपका पोस्ट क्यों ऊपर रहेगा? बंदा क्लिक कर रहा है, वेबसाइट ही नहीं खुल रही है। तो ये चीज़ें तो गूगल ऑब्जर्व करता है ना, वहाँ तो लिख करके भी आता है, ये सब भी चीज़ें भी लिख करके आती है आजकल सर्च कंसोल में कि भाई आपकी वेबसाइट स्लो है। तो ये सब फैक्टर है यार, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें हैं। बेटर यही रहेगा कि सर्च कंसोल से चीज़ों को ऑब्जर्व करो, देश दुनिया की कहानी में मत पढ़ो, लोगों की बातें सुनो, समझो कि हाँ भाई उसकी इस टॉपिक से रिलेटेड वेबसाइट थी, उसने ये काम करा, ठीक है, बट आपको अपने टॉपिक के हिसाब से चीज़ें चलनी है, सर्च कंसोल में ऑब्जर्व करना है भाई क्या एरर आ रही है, ठीक है। तो यही कुछ यार मेरे सजेशन रहेंगे। आई होप यार आपको एक क्लैरिटी मिली होगी यार किस तरीके से जो है भैया चीज़ें चलती हैं। पैनिक तो बिल्कुल नहीं होना है, ट्रैफिक एकदम से डाउन हो जाए भड़बड़ाना नहीं है। बड़बड़ा करके अगर काम करोगे ना यार ब्लॉगिंग में तो यार ये सब चीज़ें तो यार होती रहती हैं, कभी ट्रैफिक बढ़ेगा कभी ट्रैफिक डाउन होगा, बट बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग बस एकदम से 2 ही दिन, मान लो उनका दो दिन पहले उनका ट्रैफिक 10,000 था, अब एकदम से जो ट्रैफिक 200 बचा 2 दिन, तो एकदम से भाई जो है वो बढ़ाने लगते हैं कि भाई एकदम से ऐसा मैंने क्या कर दिया। भाई कुछ नहीं करा, कई बार यार चीज़ें कहते नहीं, कई बार चीज़ें ऊपर से ही हो जाती हैं और फिर सही भी हो जाती हैं अपने आप। तो कई बार क्या होता है कि हमें कुछ नहीं करना होता, कई बार कोई एक्शन ना लेना भी बहुत बढ़िया चॉइस होती है। जैसे नहीं कहते कई बार यार चुप बैठे रहना भी जो है वो बहुत बेटर सोल्यूशन होता है। तो यहाँ पर कई बार ये भी चीज़ें होती है। मैंने देखा यार मेरी वेबसाइट का एकदम से जो है मैंने देखा 1 महीने ट्रैफिक बिल्कुल डाउन रहा, अगले महीने बाद जो है सीधे ट्रैफिक जो है फिर से जंप मार गया। इसका मतलब इंटरनल लेवल पर यार कोई प्रॉब्लम हुई होगी भाई गूगल की तरफ से ही। कोई एक्शन नहीं लिया, ना ही कोई डिज़ाइन में चेंज करे, ना ही कोई नेविगेशन में चेंज करे अननेसेसरी के, ना ही मैंने कोई लिंक ऐड करे, ना ही मैंने कोई लिंक हटाए, कोई एक्शन नहीं लिया, वापस से वेबसाइट पे जो है अच्छा खासा ट्रैफिक आने लगा। तो ये चीज़ें हैं भाई, ठीक है। तो यार चलो यार आज का वीडियो यार यही था। हमने एक छोटे से चीज़ थी जिसके बारे में डिस्कशन करा कि भैया जो सडन ट्रैफिक जो है वो डाउन क्यों हो जाता है, कैसे क्या कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जो है वो लाइक कर सकते हो। ऐसी यूजफुल जानकारी के लिए भाई जो है वो चैनल वगैरह जो है सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं यार किसी यार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए भाई धन्यवाद।